जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में और इसके बारे में जानेंगे। यह जानने से पहले हम आपसे बता दें कि अगर यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले आपको एक उदाहरण बताते हैं कि हम लोग शुरू से आदत रही है, जो व्यक्ति जो काम को करते हैं हम उस व्यक्ति को उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान ले कपड़ा सीने लगा तो हम उसको बोलते हैं टेलर। कोई व्यक्ति यदि चप्पल सीने लगा तो हम उसको बोलते हैं मोची। कोई व्यक्ति यदि कोई मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया तो हम बोलते हैं उसके कुम्हार। यदि कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो हम बोलते हैं दुकानदार। उसी प्रकार जिस तरह से हम व्यक्तियों को काम के आधार पर बांट दिया है कि उस व्यक्ति को इस नाम से पुकारेंगे क्योंकि वह यह काम करता है, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस को जैसे देखिए दिस इज ए पेन, यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सभी शब्द को, सभी वर्डों को इनके कार्य के अनुसार कई भागों में बांट दिया था कि कौन सब्जेक्ट कहलाएगा, कौन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, कौन नॉन कहलाएगा, कौन वर्ब कहलाएगा, कौन एडवर्ब कहलाएगा, कौन प्रोनाउन कहलाएगा। उसी भाग को बांटने की क्रिया को ही, बांटने के काम को ही जो बांटा गया उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच। अब ऐसा उठता है कि सर इंग्लिश भाषा में तो पास्ट ऑफ स्पीच होते कितने जैसे मानव में देखिए, इंसान में देखिए तो बहुत से जाति इसमें होते हैं, कुछ और काम करते हैं, मोची हो गया, कुम्हार हो गया, पासवान हो गए, दुकानदार हो गए, बहुत सारे टेलर हो गए, ऐसे बहुत सारे कास्ट होते हैं। उसी प्रकार सब्जेक्ट इंग्लिश भाषा में तो होते कितने पास्ट ऑफ स्पीच, कितने भागों में बांटा गया है, तो उसी के बारे में जो भाग बांटा गया उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ स्पीच। अब जानेंगे कि पास्ट ऑफ स्पीच हम लोग कहते किसको है। देखिए पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन यह हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन in a sentence, all words of English language, English language are divided into 8 group. 8 group is called past of speech. पास्ट ऑफ स्पीच कहने के मतलब कि इंग्लिश भाषा में एक वाक्य में सभी शब्द को उनके कार्य के अनुसार, उनकी काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ 8 को मिला के ग्रुप बोल दिया, 8 ग्रुप, मतलब 8 को मिला के हम बोलेंगे पास्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। पास्ट ऑफ जिस तरह से बताया क्या, जिस तरह से हमको बताया इंसान को उनके काम के अनुसार कई भागों में, कई जात में बांट दिया, कास्ट के रूप में बांट दिया गया। जो आदमी कपड़ा सीता उसको टेलर कहते हैं, जो आदमी काम गाँव जाता है उसको बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं, जो व्यक्ति चप्पल सीता है उसको बोलते हैं मोची बोलते हैं, जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन आता है उसको बोलते हैं कुम्हार। उसके काम के अनुसार उनके कास्ट को भी बांट दिया कर, जो व्यक्ति यह काम करेगा उसको इस नाम से पुकारेंगे। हम लोग ऐसे किया है कि नहीं? ऐसा हुआ है। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा में एक सेंटेंस में उसमें सभी शब्दों को, एक सेंटेंस के उसमें यूज हुए सभी शब्दों को उनके कार्य के अनुसार बांट दिया गया। उसी कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, 8 ग्रुप में बांट दिया गया। उसी 8 ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पास्ट ऑफ स्पीच।
क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच। डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, in a sentence all words of the English language are divided into 8 group is called parts of speech। अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर 8 ग्रुप होते हैं कौन कौन है, होते कौन कौन है भाई, 8 ग्रुप तो बता दिए, 8 ग्रुप तो होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो पहला शुरू होते हैं नॉन से, नॉन से होते, दूसरा प्रनाउन से होता है, दूसरा प्रनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इन्हीं सभी को, इन्हीं 8 को बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन होते हैं, नॉन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हीं 8 को हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया। अब नॉन होते हैं कौन कौन, उसके बारे में हम आपको बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ाएंगे, पर यहाँ पे कुछ बताते हैं कि नॉन कौन है, प्रनाउन कौन है। नॉन के मतलब होता है संज्ञा, नॉन की हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। नॉन कहने के मतलब है किसी भी चीज को, नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, चाहे कुछ भी हो उसके नाम को हम लोग बोलते हैं संज्ञा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, हम अपने आंख से जो चीज देखते हैं, हम अपने आंख से जो चीज देखते हैं सारे नॉन है, सारे नॉन। जैसे अभी हम क्या, कहाँ क्लास में खड़े, क्लास में हमें क्या क्या दिखा रहे, बोर्ड पेन, मार्क, बोर्ड पेन, ब्लैक बोर्ड, स्टेन, मोबाइल, ईयरफोन, दीवार, घड़ी, ये सब क्या है, सारे नॉन है। हम अपने आंख से जो चीज भी देखते हैं सभी नॉन के कैटेगरी में आते हैं। या फिर किसी भी तरह का नाम को हम बोलते हैं नॉन कहा जाता है। जैसे में राम, लायन, वॉच, पेन, etc। हम किसी भी नाम को बोलते हैं नॉन। इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, इसके प्रकार के भी बारे में बताएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा बस इतना ही। पर नॉन की जगह है वैसा शब्द, वैसा वर्ड जो नॉन के बदले क्या आता है, वैसा वर्ड जो नॉन के बदले प्रयोग किया जाता है उन्हीं को बोलते हैं प्रनॉन कहा जाता है। कौन कौन होते हैं बात देख लीजिए, ही, सी, इट, यू, देयर, etc। और भी होते हैं, हम आपको बताएंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। अब विशेषण क्या है, वैसा वर्ड जो नॉन ऑफ प्रोनाउन का, वैसा वर्ड जो नॉन ऑफ प्रोनाउन का विशेषता बता, डिस्क्राइब करे, जो नॉन ऑफ प्रोनाउन को फुल रूप से डिस्क्राइब करे या उसकी विशेषता बता, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत ही सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। सी गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की बहुत सुंदर है, वेरी कर देते हैं, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़की क्या नॉन है, क्या नाम है, लड़की नाम है, तो ये नॉन की कैटेगरी में आएंगे। सी यहाँ पे कुछ नाम लगा सकते हैं, रानी, सोना, मोना, कुछ भी लगा सकते थे, इसलिए ये क्या हो गए प्रनॉन। वेरी बहुत सारी संख्या की बात हो रहा। ब्यूटीफुल क्या बता रहा है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, लड़की की विशेषता बता रहा। ब्यूटीफुल क्या बता रहा, लड़की की विशेषता की लड़की कैसी है, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल हमारा हो गया एडजेक्टिव, उसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव। उस वर्ड को कहेंगे जो नॉन ऑफ प्रोनाउन के विशेषता बता। जैसे में ही इज ब्रैव, वह बहादुर है। ब्रैव क्या कर रहा, ब्रैव का वर्ड काम क्या कि ही का वह विशेषता बता रहा है कि वह कैसा, वह कैसा बहादुर है, वह
बहादुर है, तो ब्रेव हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि यार ही का क्या बता रहा, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा, विशेषता, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। अब इसमें ही क्या हो गया, ही हो गया प्रोनाउन, क्योंकि इस जगह पे हम कोई नॉन लगा सकते थे, राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, राम क्या होता है कि नाम है तो नॉन हो जाएगा, लेकिन नाम के जगह हम ये लगा दिए हैं, नाम के जगह पे हम ही लगाए हैं, तो ही इज ब्रेव, तो ही हमारा हो गया प्रोनाउन, ही हो गया हमारा हो गया प्रोनाउन। क्यों नॉन बोलते हैं, किसी भी नाम को हम लोग बोलते हैं नॉन, प्रोनाउन बोलते हैं जो नॉन के स्थान पे, नॉन को प्लेस, नॉन को जगह पर यूज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। और एडजेक्टिव जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बता है, डिस्क्राइब उसको वो हम लोग बोलते हैं, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एडजेक्टिव में कौन कौन आ जाएगा भाई, तो ब्यूटीफुल, ब्रेव, नाइस, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, ब्यूटीफुल, ब्रेव, इंटेलिजेंट, etc। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब के उस वर्ड को बोलेंगे जो नॉन प्रोनाउन को छोड़ के, उस वर्ड को बोलेंगे जो नॉन प्रोनाउन को छोड़ के सभी अन्य सभी के साथ विशेषता बताते हैं, जो नॉन और प्रोनाउन को छोड़ के अन्य सभी के विशेषता बताए, उसी बोलते हैं एडवर्ब। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो क्रिया का, जो काम का विशेषता बता, वह जो काम का, जैसे में ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे टहलता। अब एक बात बताइए, स्लोली हम किसके लगाए हैं, ही के लगाए हैं, ही किसके लगाए हैं, वह वॉक्स स्लोली, वह धीरे टहलता है, ये किसका विशेषता बता रहा, वॉक्स का, कैसा टहलता, धीरे धीरे टहलता, तो ये बता रहा कोई क्रिया का विशेषता बता रहा, इसका विशेषता नहीं बता रहा, इसका विशेषता ये नहीं बता रहा, ये बता रहा वॉक्स का क्रिया का विशेषता बता रहा, कैसे टहलता, धीरे धीरे टहलता। तो जो शब्द नॉन प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी के विशेषता बताए, उसको बोलते हैं एडवर्ब। ज्यादातर क्रिया का विशेषता बताया जाता है, मतलब काम का विशेषता। इससे एक और क्या देखिए, सी राइट्स फास्ट, वह तेज लिखती है, तब बताइए फास्ट क्या काम कर रहा है, सी का तो विशेषता बता नहीं रहा, सी का विशेषता नहीं बता रहा, ये किसका विशेषता बता रहा, वैसे लिखती कैसे है, फास्ट लिखती कैसे, फास्ट, तो फास्ट हो गया इसका विशेषता बता रहा, तो फास्ट हो गया हमारा एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब, जो वर्ब का विशेषता बता, उसको बोलेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब में कौन कौन सा आ जाएंगे, ज्यादातर बताओ, आपको बता दे, ज्यादातर एडवर्ब एल से अंत करते होंगे, स्लोली, नाइसली, फास्ट, ब्रेवली, ऐसे पढ़े होते हैं। तो ज्यादातर एडवर्ब एल से अंत करते, इसके बारे में फुल वीडियो हम आपको बता देंगे, बस इतना इतना ही बस। तो क्या हो जाएगा, ब्रेवली, स्लोली, फास्ट, etc। अब आते हैं वर्ब का मतलब क्या, क्रिया, काम, कोई भी काम को वर्ब कहेंगे, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, क्रिया को ही वर्ब कहा जाता है। तो कोई भी, ज्यादातर कहा जाता है कि वैसा शब्द जो ना संत करे, वैसा शब्द जो ना संत करे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। काम होना चाहिए, नाम नहीं, जैसे चना, तो चना के भी तो अंत में ना आ रहा, लेकिन ये नाम है, चना क्या नाम है, तो ये वर्ब नहीं। खेलना, दौड़ना, पीना, चलना, कूदना, हंसना, सब में ना आ रहा, सब में ना से अंत हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे वह वर्ब है। तो क्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्ब। वर्ब तो आपको पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी काम को हम लोग बोलेंगे प्ले, गो, कम, वॉक, etc। अब आता है प्रीपोजिशन का मतलब स्थिति होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। तो वैसा शब्द
वैसा शब्द जो सब्जेक्ट का, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट का किसी भी वस्तु का पोजीशन का बता, किसी सब्जेक्ट का पोजीशन, स्थिति का बोध करा। स्थिति जैसे वह कहाँ पे वस्तु है, जैसे राम छत पर, तो राम का स्थिति बताया है ना कि वह कहाँ पे भी है, छत पर, जो पोजीशन का बोध करे। वैसा शब्द जो पोजीशन का बोध करे उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे ही गोज इनटू होम, वो घर में गया, वो घर में जाता है, वो घर में जाता है। अब बता ये उसका इनटू क्या कर रहा है, इनटू क्या कर रहा कि ही का स्थिति बता रही है, ही का स्थिति पोजीशन का बोध कर रहा है कि वह जा कहाँ रहा, घर में जा रहा। स्थिति का बता रहा है वह कहाँ जा रहा, घर में। तो यह ही इनटू इसका स्थिति का बता रहा कि ही का स्थिति बता रहा है कि वह जा कहाँ रहा, घर में जाता है। इनटू हमारा हो गया प्रीपोजिशन, वह घर में, वह ही इज इन द हाउस, वह कहाँ है, घर में है, वह कहाँ, घर में थे। इन क्या कर रहा, इन बता रहा सब्जेक्ट का पोजीशन, इन बता रहा ही का पोजीशन के बाद कहाँ है, घर में। तो वैसा शब्द जो सब्जेक्ट का किसी भी वस्तु का पोजीशन का बोध करे, पोजीशन का बोध दर्शाए, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बारी बारी सभी का यूज। अभी फिलहाल इतना ही चाहिए। इन हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एट हो जाएगा, etc। और भी होते हैं, ऐसा नहीं और इतने होते, और भी होते हैं। कंजक्शन, कनेक्ट, कंजक्शन से बना है कनेक्ट, कंजक्शन से बना गया कनेक्ट। वैसा शब्द या वैसा वर्ड जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करता है। जैसे कभी कभी देखे रेलवे स्टेशन पर कभी गए होंगे तो कहीं कहीं सिर्फ स्टेशन लिखा होता, कहीं कहीं सिर्फ स्टेशन लिखा होता, कहीं कहीं जंक्शन लिखा होता, ये जंक्शन वे जंक्शन, कहीं कहीं ये स्टेशन वे स्टेशन ऐसा लिखा होता है। लेकिन जंक्शन होता क्या, जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन कहने का मतलब कि उस स्थान से कई सारे शहर को जोड़े गए हैं, उस स्थान से कई शहर को जोड़े गए हैं, इसलिए वहां कंजक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमारा गया जिला है, तो गया जिला को गया जंक्शन कहते हैं। उस स्टेशन क्या कहते हैं, गया जंक्शन, क्योंकि गया जंक्शन पे कई सारे शहरों को और कई शहर से ट्रेन यहाँ आते हैं, कई शहर से रेलगाड़ी यहाँ ट्रेन यहाँ आते हैं, तो कई शहर गया जंक्शन से कनेक्ट है, गया से कनेक्ट है, तो उसे बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि उस स्थान कई शहरों से कनेक्ट है। तो कनेक्ट कंजक्शन उसी शब्द को बोलेंगे जब दो शब्द को जोड़ने का काम करे, दो शब्द को जोड़ने का काम, जैसे ही इज पुअर एंड आर यू रिच। ही इज पुअर, वह गरीब है, एंड यू आर रिच, आप अमीर है। तो एंड क्या काम कर रहा, एंड कर क्या रहा, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा। यह सेंटेंस चला, यह सेंटेंस चला, बात नहीं लगा, लेकिन एंड क्या कर रहा, एंड कर रहा इस दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा, एक साथ जोड़ रहा कि आप गरीब हैं और वह अमीर है, सेंटेंस को जोड़ रहा। तब वैसा शब्द जो जोड़ने का काम करे, वैसा शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसको बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोला जाता है, कंजक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल आप देखते हैं, he has no money, he has no money because he is poor। उसके पास पैसे नहीं क्योंकि वह गरीब है। he has no money because he is पुअर, उसके बाद पैसे नहीं क्योंकि वह गरीब है। तो बिकॉज क्या काम कर रहा, बिकॉज के काम है इस सेंटेंस को एक साथ मिला दे रहा, जोड़ने, कनेक्ट कर रहा। तो वैसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसको बोलते हैं कंजक्शन कहा जाता है। तो कंजक्शन देखिए कौन कौन होते हैं, एंड हो जाएंगे, वाइल हो जाएगा,
बिकॉज हो जाएगा, ईटीसी कर देते हैं, ईटीसी। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बोलते हैं वैसा, इंटरजेक्शन बोलते हैं किसी भी घटना को, किसी भी घटना को घट जाने के बाद जो हमारा भावना व्यक्त होता है, किसी भी घटना को घट जाने के बाद जो हमारा भावना व्यक्त होता है उसी बोलते हैं इंटरजेक्शन। मान लीजिए जैसे हम कहीं दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए मान लीजिए और कुतुब मीनार देखे हैं, कुतुब मीनार देखे, कभी वैसा देखे नहीं है, कभी वैसा देखे नहीं कि वैसा लंबा इमारत क्या होता है, कैसा होता है, कभी देखे हैं तो हम क्या बोले, वाह इतना बड़ा। तो जो घटना वहां घटी, वहां जाने के बाद जो हमारे मन में, हमारे भावना में जो व्यक्त होता है, हमारे मन में जो भावना व्यक्त होती है उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो वहां पे हम क्या बोले, वाव, तो वाव क्या हो गया, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक बात याद रखिए, इंटरजेक्शन को अंत में, इंटरजेक्शन शब्द को अंत में हमेशा इंट्रोगेशन मार्क लगा जाता है, इंट्रोगेशन मार्क इसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भाई मेरा है, उसको भी हमको उस पर बिलीव नहीं है कि भाई यह कर सकता है। एक भाई है, एक लड़का, मान लो कि एक भाई है, मेरा भाई है, उसको हमको बिलीव नहीं है कि भाई यह काम कर सकता है, लेकिन वह कर दिया, क्या क्या बोलेंगे, शाबाश, क्या बोलेंगे, शाबाश भाई, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं था कि वह कर देगा, लेकिन वह कर देता है, बोलते ब्रैवो, शाबाश, कर दिया, बोलेंगे। मतलब कहीं गए, कोई अच्छा कार देख लिए, कभी देखे नहीं हो, तो क्या बोले, नाइस कार। तो उस जगह पे जो हमारा भावना व्यक्त होता है, जो हमारे किसी मन में, मन के अंदर जो भावना व्यक्त होती है उसी को बोलते हैं नाइस। इंटरजेक्शन हो गया। कभी गए क्लासरूम में, गए बगल में कोई लड़का आके बैठ गया, बहुत गंदा है, तो हम क्या छी छी, छी बोलते हैं, हटो तुम यहाँ से, बहुत गंदे हो। उस जगह पे जो भावना हमारे अंदर व्यक्त हुआ कि छी छी, उसके बोलेंगे क्या, फाई फाई, फाई फाई के मतलब होता है छी छी। तो ईटीसी और भी हो सकते हैं ऐसा, यही सब होते हैं इंटरजेक्शन। अब आपको शुरू समझ में आ गया होगा, मुझे बिलीव है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार रिपीट करवाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट ऑफ स्पीच। क्या बोल रहे हैं, पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच क्यों बनाया गया, हम आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंसान को कामों के आधार पर बांट दिया गया है कि कौन सा इंसान क्या काम करता है, कैसे बनाना जाएगा। काम के आधार पर कोई आदमी, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो बोलेंगे कुम्हार, कोई आदमी अगर कोई आदमी चप्पल सीता है तो मोची, कपड़ा सीता तो टेलर, घर जाता तो ड्राइवर। उनके कामों के आधार पर बांट दिया गया ना कि इस इंसान को क्या बोलेंगे। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा में एक सेंटेंस में यूज हुआ शब्द, एक सेंटेंस में यूज हुआ शब्द उनके कामों को आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। वही 8 भाग को ग्रुप, वही सारे सभी को, यानी कि सिर्फ एक को हम नाउन को बोलेंगे 525, सारे को जब मिल गया 8 ग्रुप, तो उसी 8 ग्रुप को हम बोलेंगे पास्ट ऑफ स्पीच। अब 8 ग्रुप होते कौन कौन है, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर डिफिनेशन चाहिए तो लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस ऑल वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द, एक वाक्य में यूज हुए सभी शब्दों को उनके कामों के आधार पे 8 भागों में, 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमको बारी बारी से नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अलग अलग वीडियो में हम आपको सही से समझाएंगे। इतना के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।